हेलो सर। हेलो मोहित, क्या हुआ? प्लॉटिंग का काम हो गया? सर उसी की अपडेट लेके मैं आपके पास आया हूँ। ऋतिक बताना। सर जो 80% ज़मीनें थी हमारी लोकेशन पर, उनके मालिकों ने हमारे नाम ज़मीन कर दी है। लेकिन सर जो 20% ज़मीन है उसमें किसानों के खेत आ रहे हैं, वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, पैसा फेंको और खरीद लो। सर हमने पूरी कोशिश करी है, वो किसान मान नहीं रहे हैं। आपको तो बुला लूँ, मैंने नीचे उन्हें बुला रखा है। चलो ठीक है, बुला के लाओ। ओके आओ सर, बुला रहा हूँ। सर आ गए। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। तो बात यह है कि हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं और जिस लोकेशन पे फैक्ट्री बनेगी वहाँ की 80% ज़मीनें हम खरीद चुके हैं और 20% जो ज़मीन है उसमें आप किसानों के खेत आ रहे हैं। तो इस बात से आप किसानों को क्या आपत्ति है? फ्री में तो हम ले नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं। देखो जी, हम ठहरे किसान, आपके लिए वो मामूली सी ज़मीन होगी, हमारे लिए वही सब कुछ है। देखो जी, हमारी 7 पुश्तें उसी ज़मीन पर गुजारा करते हुए आई है और मेरे परिवार भी उसी पर निर्भर है, तो मैं ये ज़मीन आपको नहीं दे सकता हूँ। आपके पास जितनी ज़मीन है ना, उसी में आप अपनी फैक्ट्री बना लो। मोहित चेक लो। ये लो सर। देखो, ज़्यादा जिद मत करो, तुम जानते नहीं हो मुझे और मेरी पावर को। अगर ज़्यादा जिद करोगे ज़मीन पे कब्जा भी कर लूँगा और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। किसानों औकात में रहो। ये लो चेक। साहब आपके पास तो पैसे हैं, आप कहीं और भी फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन हमारे और हमारे परिवार के लिए सब कुछ वही है, हमें ये मंजूर बिल्कुल भी ना है। ये लो अपने पैसे। धन्यवाद। हाउ डेयर यू! एक किसान की इतनी हिम्मत, मुझसे बहस करेगा? अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, इन किसानों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। सर अभी आप शांत हो जाइए, अभी आपको जल्दबाजी में फैसला लेना आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है। वक्त आने दीजिए, इन किसानों को इनकी औकात दिखाना है। अभी शांत हो। अरे प्रमोद, हाँ भैया, तुमने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है? सोचे तो थे भैया कि इस बार एडमिशन करवा लूँगा, मगर इस बार फसल का रेट ऐसा मिला है कि घर चल जा वही बहुत है। एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। भैया इतनी मेहनत करते हैं मगर उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर कोई किसान खेती नहीं कर पाएगा, देख लीजिएगा। अरे कोनो बात नहीं है, तुम टेंशन ना लो। इस बार ना हम सोच रहे हैं कि अपना जो फसल है ना वो MSP से नीचे बेचना ही नहीं है, कम से कम कुछ तो फायदा मिलेगा। तुम टेंशन मत लो, फिर एडमिशन करवा लेना बच्चे का। पढ़ना जरूरी है, बच्चे को पढ़ाओ। हम तो ऐसे ही रह गए, लेकिन बच्चे को तो कम से कम पढ़ा लो। हेलो मोहित। सर किसानों का फसल सारा तैयार है और इस बार वो बोल रहे थे कुछ ज़्यादा ही अच्छा फसल हुआ है। अच्छा, तो मतलब इस बार हम मोटा मुनाफा कमाने वाले हैं। लग तो नहीं रहा। तो एक काम करो, ऋतिक को बोल देना कल गाड़ी लेके आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अरे प्रमोद, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? परेशान तो हैं हम भैया, फसल तैयार है और कोई अच्छा खरीदार मिल नहीं रहा है। आप MSP की बात कर रहे थे, इस साल तो पिछले साल से भी कम रेट मिल रहा है हमारी फसल को। अगर कोई खरीदार हो तो बता दीजिए। आप कैसे आए? हम आए हैं कि हमारा फसल तैयार है, कोई खरीदार नहीं है। हम किसानों का यही तो समस्या है, इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, फसल तैयार होता है और हमको सही रेट ही नहीं मिल पाता है। कुछ दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए।
हाँ आप लोग सर बुला रहे हैं। सुनिए, इस बार का सारा फसल हमारे सर खरीदने वाले हैं, तो आप अपना रेट बताइए। साहब हमने कोई रेट नहीं रखा है, जो एमएसपी है उस हिसाब से हमें दे दीजिए। 1925 का गेहूं है, जौ है 1525 का, मसूर दाल है 4800 रुपये का, गोभी है 1000 रुपये। इस हिसाब से हमें दे दीजिए, हम फसल आपको दे देंगे। ऋतिक, जो रेट हमने डिसाइड किया वो बताओ। तो जो रेट सर ने डिसाइड करा है वो रेट ये है: 1000 रुपये गेहूँ, 500 रुपये जौ, 2000 रुपये मसूर दाल और 500 रुपये गोभी। साहब इतने में कैसे देते? 6 महीने मेहनत करने पर फसल तैयार हुई है, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो बेचने का फ़ायदा क्या? देखो, जो रेट हमने तय किया है हम इसी रेट पे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और इससे ज़्यादा रेट तुम्हें कोई और दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये रेट हमने तय किया है, ये रेट सबको मानना पड़ेगा। तो साहब हम भी फसल नहीं बेचेंगे, हमने भी ये फैसला किया। तुम 2% के किसान, इतनी अकड़, औकात मेरा, रेट तो दूर की बात है। देखता हूँ तेरा फसल अब खरीदता कौन है। चलिए सर, ये नहीं दे रहे तो क्या हुआ, हम और किसानों से बात कर लेंगे। साहब कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सब ने मिलकर फैसला किया है, हम सब फसल इससे कम में नहीं देंगे। अबे देखते हैं तेरी बात कौन मान लेता है। आज तो मैं फसल लेके ही जाऊंगा यहाँ से। सर उसने जैसा कहा वैसा ही हुआ, सबने हमें अनाज देने से मना कर दिया। अब क्या करें सर? इनकी इतनी हिम्मत, लगता है इस बार इनको कुचलना ही पड़ेगा, ताकि आगे से इनकी हिम्मत ही ना हो। मोहित, जितने भी डीलर है मार्केट में सबको मना कर दो कि इनका अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा। देखना ये 10 दिन में खुद आएंगे हमारे पास रोते हुए और माफी मांगेंगे हमसे। ओके सर। देखो भाइयों, इस बार हमें किसी भी कीमत पर एमएसपी से नीचे फसल नहीं बेचना है। बात यह है कि अगर आज हम बेच लेंगे तो आने वाले नस्ल को ये हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे। देख नहीं रहे थे उस दिन कैसे हमारे ऊपर चल रहा था। सही बोल रहे हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा कितना योगदान है, लोगों का हम पेट भरते हैं, लेकिन जब हमारा ही पेट नहीं भरेगा तो फायदा क्या है? ये कहाँ फायदा? इसलिए हमें कितनी भी परेशानी आए, ये कुछ दिन की परेशानी है, लेकिन हमें उनके आगे झुकना नहीं है, अपना फसल कम में नहीं देना है। आज अगर हम नहीं बेचेंगे, कल होकर के उनके पास कोई चारा नहीं, वो हमारे पास ज़रूर आएंगे, इतना हमको भरोसा है। इन पूंजीपतियों को इस बार जो है सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। तैयार हैं आप सब? हाँ तैयार है सर। मोहित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, किसान आए फसल लेकर? सर 10 दिन हो गए यहाँ पे, अब तक एक भी किसान फसल लेके नहीं आया अपनी, और मार्केट में भी अनाज की बहुत कमी हो रही है। कोई नहीं, 1 महीना वेट करो। जाएंगे कहाँ वो? आएंगे तो यही ना। वेट करो, जरूर आएंगे वो। सर कुछ कीजिए, 1 महीना हो गया कोई भी किसान अपनी फसल लेके नहीं आया है। मुझे तो डर लग रहा है लोग उनसे डायरेक्ट ही ना खरीद लें, फिर हमारा कितना लॉस होगा सोचिए सर। मैं तो बोल रहा हूँ सर, जिस रेट में वो बोल रहे हैं उसी रेट में फसल खरीद लेते हैं। कल को अगर वो एक हो गए और डायरेक्ट बेचने लगे तो यहाँ पे हमारा पत्ता साफ हो सकता है सर। बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो, कल चलते हैं, ऋतिक को बोल देना तैयार रहे और तुम भी तैयार रहना। देखते हैं क्या होता है। ओके सर। मोहित, बुलाओ इनको। भैया तो हम आप लोगों को एक खुशखबरी देने आए हैं। जो रेट आपने बताए थे उसी रेट पे हमारे सर आपकी फसलें खरीदने के लिए तैयार हैं।
क्या हुआ साहब, उस दिन तो आप बहुत औकात की बात कर रहे थे, आज कैसे विनम्रता दिखा रहे हो इतनी? हम किसान है, साहब को समझ में आ गया हम बेवकूफ़ नहीं है। चलो अच्छा हुआ, साहब को बहुत जल्द समझ में आ गया। हम किसान लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने फसलों को बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, तब जाकर के फसल तैयार हो पाता है, तब जाकर के आप वहाँ बैठकर बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं। सॉरी जी, समझने में थोड़ी देर लग गई। ऋतिक, उनकी जो भी पेमेंट है वो करवा दो और आप फसल भिजवा देना। ठीक है साहब, ठीक है।